नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मोदी के विश्वास बनाम इंडिया गठबंधन के हौसले की लड़ाई है। 2024 का चुनाव शत्रकों की होगी परीक्षा। पहले लोकसभा में और फिर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा करके साफ संकेत दे दिया है कि अपनी तीसरी जीत के लिए मोदी के नेतृत्व में भाजपा वो सारे राजनीतिक प्रयास करेगी जो चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लिए करना जरूरी होगा। 2 बार भारतीय लोकतंत्र के दोनों सबसे बड़े मंचों से प्रधानमंत्री मोदी का ये दावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए चुनौती भी है और चेतावनी भी। अब मोदी को हटाने के लिए एक साथ आए इंडिया गठबंधन के कांग्रेस समेत 26 दल और उनके नेता मोदी के इस अति विश्वास का मुकाबला क्या लोकसभा चुनाव में भी अपने उसी हौसले से करेंगे जैसे ये दल अपने अपने राज्यों के विधानसभा चुनाव में करते आए हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का जादू कई बार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भले ही उतना नहीं चल पाया जितना लोकसभा चुनाव में अब तक चला है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में संख्या बल की वजह से सरकार भारी पड़ी और मतदान में अपनी तय हार देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच में ही विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन करके अपनी लाज और साख बचाने की पूरी कोशिश की। इस अविश्वास प्रस्ताव में हुई बहस के दौरान जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हमले किए उससे यह तय हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला सत्ताधारी एनडीए के आत्मविश्वास और विपक्षी इंडिया गठबंधन के हौसले के बीच होगा। सदन में बहस के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों और सवालों का जवाब देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने संबोधन में कहा कि 2024 में वे तीसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाएंगे और विपक्ष अगली बार 2028 में जब विश्वास प्रस्ताव लाए तो पूरी तैयारी से लाए। यह उनका आत्मविश्वास ही है जो न सिर्फ भाजपा बल्कि पूरे एनडीए को ताकत देता है। वहीं अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी मणिपुर की हिंसा को भारत माता पर हमला बताते हैं तो यह उनका हौसला ही है कि वे राष्ट्रवाद के उस पिच पर बैटिंग करने जा रहे हैं जिस पर भाजपा और पूरा संघ परिवार अपना एकाधिकार समझता है। राहुल गांधी का ये फैसला अकेले सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस समेत उन सभी 26 दलों और उनके नेताओं का है जिनमें एक भी पूरे देश में अकेले भाजपा से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि 55 सालों तक देश पर राज कर चुकी कांग्रेस भले अखिल भारतीय दल हो लेकिन अकेले वह भी भाजपा से नहीं भिड़ सकती है। इसलिए एक तरफ सत्ताधारी भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत और लोकप्रिय नेता, 24 घंटे राजनीति करने वाले अमित शाह जैसा रणनीतिकार, भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठनों का पूरा तंत्र, समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज, 9 साल से भी ज्यादा केंद्रीय सत्ता का बल, संसाधन और सरकार की उपलब्धियां हैं। इससे भाजपा और एनडीए को वह आत्मविश्वास मिलता है जिससे वे तीसरी बार लगातार केंद्र में अपनी सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।